हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर से आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर से इस सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन यूजिंग यूएमएल। तो देखो, हमको डिज़ाइनिंग का तो पता है कि जैसा हम डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। और किसकी हेल्प से कर रहे हैं? यूएमएल, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज। तो हमको मालूम है यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज बोले तो एक ग्राफिकल लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से हम जैसा मॉडल्स को बनाते हैं। हमारे जो जितने भी सिस्टम मॉडल्स रहेंगे अलग अलग उसको बनाएंगे। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेस इन्वॉल्व डेवलपिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट सिस्टम मॉडल्स। अब देखो, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेस रहने वाला है, तो इसको डेवलप करने के वास्ते हमको नंबर ऑफ डिफरेंट मॉडल्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम जैसा ये डिज़ाइन प्रोसेस करते हैं, किसके लिए करते हैं? लार्ज सिस्टम्स के लिए करते हैं। जो सिस्टम बड़ा है, जो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। They require a lot of effort for development and maintenance of these models। अब देखो, जब हम अलग अलग मॉडल्स को बनाएंगे, इतना बड़ा हमारे पास सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है हम उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को बनाएंगे, बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, तो इन मॉडल्स को डेवलप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारा रिसोर्सेस लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि एफर्ट्स भी ज़्यादा लगने वाले हैं। However, for large system developed by different groups, design models are important communication mechanism। अब देखो, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स रहेंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो सभी मॉडल्स है वो एक ही ग्रुप बनाए। हम क्या करेंगे, अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग मॉडल्स असाइन करेंगे, फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसके वजह से क्या है कि जो का कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। जैसा अब दो ग्रुप है, अब दो ग्रुप ने अलग अलग मॉडल बनाए, अब जब उसको इंटीग्रेट करने की बारी आएगी तो दोनों ग्रुप को दोनों मॉडल समझ में आने चाहिए, है ना। तो कम्युनिकेशन के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यूएमएल। अब यूएमएल कैसे यूज होगा, तो देखो इसके प्रोसेस के साथ हम समझेंगे यूएमएल कैसे यूज होने वाला है। स्टेप्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन प्रोसेस। अब कौन कौन से स्टेप है? पहले देखो, डिफाइन सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। अब सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करना है। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड इट्स इन्वायरमेंट। अब देखो, इसके अंदर क्या होगा, पहली स्टेप के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है और उसका इन्वायरमेंट है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, दोनों के बीच में की। तो इसको हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यूज केस डायग्राम टू डिफाइन एक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द सिस्टम। अब देखो, यूज केस डायग्राम को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके अंदर क्या हम एक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं और उनके इंटरेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या वो क्या क्या करने वाले, उनका फंक्शन क्या है इन्वायरमेंट के लेके। तो देखो, अब इसका एग्जांपल देख लो डायग्राम का। बिलो डायग्राम शो द हाउ वेदर स्टेशन रिपोर्ट्स वेदर टू अ वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम और वेदर सिस्टम रिपोर्ट सिस्टम, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, मतलब दोनों के फंक्शंस क्या है वो देखेंगे हम, फीचर्स। देखो, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम हमारा, यहाँ पे मतलब कंट्रोल सिस्टम जो हमारा कंट्रोल वेदर सिस्टम है, जो कंट्रोल रूम रहेगा, यहाँ से उसको हम जो भी उसके फंक्शंस रहेंगे वो देखेंगे। अब देखो, इसके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे। एक रीस्टार्ट रहेगा, हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा कौन सा है? शटडाउन है। फिर बाद में रिकॉन्फिगर है। फिर बाद में पावर सेव एंड रिमोट कंट्रोल है। तो ये अलग अलग इसके फंक्शंस हो गए। तो इसको ये क्या हो गया, ये यूज केस हो गया, मतलब इनको हम यूज करने वाले हैं। देखो, ये एक्टर है हमारा और ये क्या है, ये यूज केस है। एंड इसके क्या है, वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो फिर वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा, ये क्या करेगा, वेदर को रिपोर्ट करेगा या फिर स्टेटस रिपोर्ट करेगा। तो इसके दो यूज केस है। अब देखो, सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। अब हमारे पास देखो रिलेशनशिप्स आ गई, क्या क्या है। तो अब रिलेशनशिप्स के बाद हमको जैसा उनके ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे कौन से ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस है। तो डिटरमाइन की ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट के ऊपर से हमारे को जितने भी की ऑब्जेक्ट्स है हमारे, वो निकालना पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे, जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी हमारी जरूरत है, जो भी हमें डेवलप करना है। तो यूज केस डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, देयर एट्रीब्यूट्स, मेथड्स एंड रिलेशनशिप्स। अब देखो, इसके अंदर हम क्या क्लास डायग्राम का यूज कर सकते हैं। अब क्लास डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करती, क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट करती ऑब्जेक्ट्स को और उनके एट्रीब्यूट्स को, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और उनके रिलेशनशिप को। अब हमने ऊपर देखे थे इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप देखे थे ना। अब उसके अंदर हमको ये नहीं मालूम था भाई क्या कितने अलग अलग ऐसा ऑब्जेक्ट्स यूज हो सकते, उन ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स क्या है, मेथड्स क्या है। तो हम क्लास डायग्राम के अंदर कर सकते।
अब देखो हमने वेदर स्टेशन का एग्जांपल लिया था, तो इसके अंदर भी वेदर स्टेशन ही देखेंगे। अब वेदर स्टेशन के कौन कौन से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल हो सकते हैं, मॉड्यूल के हिसाब से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे वेदर स्टेशन हो गया एक, एक है वेदर डेटा, फिर ग्राउंड थर्मोमीटर हो गया। तो ये अलग अलग हो गए ऐसे, है ना। ये 5 हमारे अलग अलग कंपोनेंट देखेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए। हम देखो वेदर स्टेशन के अंदर देखेंगे हम, तो हमको आइडेंटिफायर मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको तीन, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। पहला सेक्शन जो रहेगा ना, वो क्लास का नेम रहेगा कि कौन सी क्लास है, जो ऑब्जेक्ट की क्लास रहेंगी वो। जो सेकंड सेक्शन रहेगा, वो रहेगा डेटा मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन कौन से मेंबर्स है इसके अंदर जो यूज होने वाले हैं। और जो थर्ड वन है, वो है कि नहीं, मेथड्स को बताएंगे, फंक्शंस को बताएंगे, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। और डेटा मेंबर बोले जो डेटा होल्ड करके रखेंगे। जैसा कि वेदर स्टेशन के अंदर हम आइडेंटिफायर लेंगे एक हमारा डेटा मेंबर, फिर बाद में उसके अगर से मेथड्स देखे, फंक्शन देखे, तो उसके अंदर रिपोर्ट वेदर हो गया, टेस्ट हो गया, स्टार्टअप हो गया, शटडाउन हो गया, है ना। देखो एट्रीब्यूट्स क्या है, हेल्ड द डेटा ऑफ द क्लास। तो एट्रीब्यूट्स क्या करेंगे, जितना भी डेटा रहेगा ना क्लास का, तो वही हेल्ड करके रखेंगे जो भी हमारे क्लास के वास्ते इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वेदर डेटा के अंदर विंड स्पीड्स की जैसा हमको डेटा सेव करके रखना पड़ता है, विंड स्पीड को बताना पड़ता है, तो विंड स्पीड का डेटा इस वेरिएबल के अंदर रहेगा, विंड डायरेक्शन का इसके अंदर रहेगा, प्रेशर रहेगा, रेनफॉल रहेगा। तो ये सब डेटा हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड लगेंगे इस क्लास के वास्ते, तो इसके वजह से ये डेटा मेंबर हम इसके अंदर शो करेंगे। और जो मेथड्स रहेंगे, मेथड फंक्शन परफॉर्म बाय द क्लास। अब जो फंक्शन परफॉर्म होने वाले क्लास से, तो वो हम मेथड्स के अंदर डालेंगे, ठीक है। अब थर्ड वन क्या है, डिफाइन सिस्टम इंटरैक्शन। अब सिस्टम इंटरैक्शन देखने का है, शो हाउ ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट टू परफॉर्म टास्क। अब इसके अंदर हमको क्या बताने का है कि जो ऑब्जेक्ट्स है, अब हमने ऑब्जेक्ट बना लिए, अब जो ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक टास्क को परफॉर्म करने के वास्ते। मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो उसके वास्ते हम क्या का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सीक्वेंस डायग्राम का। यूज सीक्वेंस डायग्राम टू डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ द इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन कैसे होगा, और इंटरेक्शन करते टाइम पे एक हम चीज देखेंगे, जब भी हम किसी चीज से इंटरेक्शन करते तो टाइम के थ्रू करते हैं। जैसा कि एक वेटर है, हाँ, अब वेटर जाएगा एक कस्टमर के पास, उससे जैसा ऑर्डर लेगा, फिर ऑर्डर लिए बाद फिर कुक के पास जाएगा, उसको ऑर्डर देगा, फिर बाद में वो कुकिंग करेगा, फिर कुकिंग करे बाद वहां से डिश लेगा, डिश लेके फिर बाद में ऑर्डर को प्लेस करेगा, है ना। तो ये जैसा ये करने में एक टाइम लगेगा। अब कौन सा ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो सब हमको काय में देखना है, सीक्वेंस डायग्राम के अंदर देखना है। अब देखो, अब सीक्वेंस डायग्राम यहाँ पे देख लिया। अब हमारा वेदर स्टेशन का हमने लिए थे, है ना। अब देखो एक यहाँ पे हमारा क्या एक्टर रहेगा, तो ये एक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जैसा जो कंट्रोल रूम में जो कंट्रोल करेगा, जैसा जिसको जैसा एक ह्यूमन बीइंग ले लो, जो जैसा ऑर्डर देगा या फिर कोई कमांड परफॉर्म करेगा। फिर बाद में हमारे पास ये वेदर स्टेशन के अलग अलग कंपोनेंट्स है। एक यहाँ पे ले लिया कम्युनिकेशन कंट्रोलर, वेदर स्टेशन और वेदर डेटा, ये हमारे अलग कंपोनेंट्स है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक्टर है, और ये देखो ये डॉट 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 जो लाइन है ना, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को। अब देखो पहले हमने क्या करे, यहाँ से रिक्वेस्ट करे, तो रिक्वेस्ट करे, क्या रिक्वेस्ट करे हमने, रिपोर्ट को रिक्वेस्ट करे, कम्युनिकेशन कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करे कि भाई हमको रिपोर्ट चाहिए। फिर बाद में ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट देगा कि भाई मुझे रिक्वेस्ट मिल गई है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये लाइफ लाइन है ऑब्जेक्ट की, कि भाई कितनी देर तक के इसने टाइम लिया है, तो ये उतनी देर हमको यहाँ पे बताना है टाइम के अंदर, कि भाई इसने इतने देर टाइम लिया। तो फिर बाद में एक्नॉलेजमेंट दिए बाद क्या करेगा, वेदर स्टेशन के पास जाएगा, वेदर स्टेशन को बोलेगा कि भाई मेरे को रिपोर्ट दो। अब ये बोल, अब ये यहाँ पे चले गया, तो इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया, इसको अब रिपोर्ट जाएंगे, अब इसका एक कम्युनिकेशन खत्म हो गया यहाँ पे। अब इसको जब तक के रिपोर्ट नहीं मिलेंगी रिटर्न में, तब तक के ये कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, इसकी एक्टिविटी तो हो गई ना अभी। फिर बाद में ये क्या करेगा, अब वेदर स्टेशन का टाइम चालू होगा यहाँ से, इसकी लाइफलाइन चालू होगी ये ऑब्जेक्ट की। तो ये ऑब्जेक्ट की जब लाइफलाइन चालू होगी, तो ये क्या करेगा, अब इसका जो समराइज फंक्शन है, अब ये जाएगा वेदर डेटा के पास, क्या भाई मेरे को जो डेटा है तेरे पास का डेटा दे, है ना। फिर बाद में ये जो जो डेटा रिटर्न करेगा यहाँ पे, डेटा रिटर्न करे बाद क्या है, ये देखेगा भाई प्रॉपर है क्या है सब, मतलब जो जो उसको चाहिए। फिर उसके बाद ये बाद में सेंड करेगा रिटर्न किसको, कम्युनिकेशन कंट्रोलर को, क्योंकि कम्युनिकेशन कंट्रोलर से इसको आई थी, रिक्वेस्ट आई थी। अब इसको रिक्वेस्ट का आपने सेंड करे बाद क्या होगा, अब कम्युनिकेशन कंट्रोलर बाद में डबल से इसकी लाइफलाइन एक्टिवेट होंगी। अब इसकी लाइफलाइन एक्टिवेट के बाद अब इसको फंक्शन क्या परफॉर्म करने का था, इसको रिटर्न करने का था, कि इसको जहां से रिक्वेस्ट आई थी मेन। तो ये एज ए रिप्लाई यहाँ पे रिपोर्ट सेंड करेगा। अब रिपोर्ट सेंड करे बाद क्या होगा,
कि ये जो एक्टर है हमारा, तो इसको भी एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा, हाँ भाई ये रिपोर्ट मिल गई, ये सही है करके, तो ये एक्नॉलेजमेंट देंगे। अब यहाँ पे जैसे देखो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट लाइन यहाँ पे खत्म हो गई इसकी भी। अब यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन दूसरा परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जितना भी हमारा इंटरक्शन है वो एंड हो गया। तो देखो इंटरक्शन क्या है, ये एरो से हम इंटरक्शन बता रहे, एरो से। और जो टाइम लाइन है, टाइम ये डॉट 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 से हम टाइम बता रहे हैं। और जो ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन है, ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन इस बॉक्सेस से बता रहे हैं। ये ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टर, ठीक है। दिस शो हाउ अ वेदर स्टेशन कलेक्ट डेटा फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन रिक्वेस्टेड। देखो तो ये डेटा कैसे कलेक्ट होगा हमारा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, तो ये भी जैसे हम इससे शो कर रहे हैं इस डायग्राम से। अब देखो चौथे डायग्राम के स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट स्टेट्स, डिफाइन हाउ ऑब्जेक्ट्स चेंज ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स। अब अब जैसे जैसे हमारे इवेंट्स चेंज होते रहते हैं, अब जैसे हम कुछ परफॉर्म कर रहे, कुछ बटन दबाए, कुछ एक्टिविटी कर रहे, तो उन एक्टिविटीज को लेके हमारे ऑब्जेक्ट्स कैसे चेंज होंगे, तो उसको हमें आप डिफाइन करना पड़ेगा स्टेट। जैसा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा सिस्टम कैसे जा रहा है, अब कौन सा कंपोनेंट कब ट्रिगर हो रहा है, वो मेन हमको इसके अंदर बताने का है। जैसे अलग अलग कंपोनेंट, तो हर कंपोनेंट कब, कौन सा कंपोनेंट कब ट्रिगर होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट कब रन होगा वो। अब यूज स्टेट डायग्राम टू शो ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट। अब इससे क्या है कि हम स्टेट डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं, जो भी हमारे ट्रांजिशन होंगे स्टेट्स के बीच में, तो उसको शो करेंगे हम स्टेट डायग्राम से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है एक सिस्टम है, तो वेदर स्टेशन के सिस्टम है। अब इसके अंदर हमको अलग अलग स्टेट्स दिखेंगे, जो स्टेट्स है हम रेक्टेंगल के अंदर लेंगे। अब देखो यहाँ पे शटडाउन एक स्टेट है, कॉन्फ़िगरिंग है, रनिंग है, कंट्रोल्ड है, कलेक्टिंग है, टेस्टिंग है ना, तो ये अलग अलग स्टेट है। अब सिस्टम कौन से स्टेट में कब रहने वाला है, तो वो हमको बताना है। देखो अब स्टार्ट के अंदर है कि नहीं, सिस्टम शटडाउन रहेगा मतलब बंद रहेगा। अब आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना, अब स्टार्ट करना है, तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो सिस्टम रनिंग में आ जाएगा, रनिंग फेज के अंदर आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे आने का रनिंग फेज में। अब लेकिन रनिंग फेज में डायरेक्ट आ सकता है क्या सिस्टम, अब वो हमको चेक करने का। अब ये हमको स्टेट डायग्राम के थ्रू बताना है। तो देखो एकदम रिस्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट रिस्टार्ट फंक्शन पे जाएंगे, तो हमारा रनिंग फेज में आ जाएगा। अगर से हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ हो, तो अगर से हमारा कॉन्फ़िगरेशन ही परफॉर्म ना हुआ, तो कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ हो, तो पहले हमको कॉन्फ़िगरिंग करना पड़ेगा। तो पहले हमको इस स्टेट पे आना पड़ेगा, फिर बाद में हम इस स्टेट पे जाएंगे, सही है। फिर इसके बाद क्या, अगर से हमको टेस्टिंग में परफॉर्म करनी है, तो हम जैसा फिर बाद में टेस्टिंग स्टेट पे आएंगे। या फिर हमारे को समराइजिंग चाहिए, तो हम समराइजिंग स्टेट में आ जाएंगे। तो देखो जैसा जो भी यूजर जैसा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, जो भी उसे जो भी चाहिए जिस स्टेट में जाने का है, तो हम जैसे ये फंक्शंस के थ्रू जाएंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास शटडाउन फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास रीस्टार्ट फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास रिकॉन्फ़िगर का फंक्शन है कॉन्फ़िगरिंग के वास्ते। कॉन्फ़िगरिंग जैसी हो जाएंगी, ये सक्सेस हो जाएगा, वैसे हम रनिंग स्टेट के अंदर चल जाएंगे। तो हम इन अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करके अलग अलग स्टेट के अंदर जा रहे हैं। अब वो कौन से स्टेट में जाने के लिए कौन सा फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से स्टेट से जा सकते हैं। जैसा हम टेस्टिंग के अंदर सिर्फ रनिंग स्टेट से जा सकते हैं, हम शटडाउन से डायरेक्ट टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो ये सब इंटरेक्शन हमको बताने का, ये सब स्टेट बताने के वास्ते हम कौन सी डायग्राम का यूज करते हैं, स्टेट डायग्राम।